आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं देश और दुनिया की दिग्गज टू व्हीलर और थ्री व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो से। और बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मैं आपके सामने नंबर रखूँ जो फरवरी महीने के बिक्री के आंकड़े आए हैं। बजाज ऑटो के 2% की ग्रोथ टोटल टू व्हीलर सेल्स में देखने को मिली है, और कुल मिलाकर जो सारी सेल्स है वो भी 2% बढ़कर आई। आंकड़े बाजार की उम्मीद से थोड़े से कम रहे। जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के आगे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट है। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी टू व्हीलर्स ग्रोथ 2% आई है, सिंगल डिजिट में आई है, लो सिंगल डिजिट में। क्या कहीं कुछ धीमेपन के संकेत है, या फिर ये एक ही महीना ऐसा जो नजर आ रहा है थोड़ा हल्का? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। वाकई में फरवरी थोड़ा सा सरप्राइज था, हम्म। क्योंकि आप कोई भी सेगमेंट देख लो फरवरी में, चाहे वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हो, स्कूटर हो या आइस मोटरसाइकिल हो, सब में नेगेटिव आया है। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि इस फरवरी के परफॉर्मेंस को हम प्रोजेक्ट करके पूरे अगले कई महीनों के लिए मीनिंग नहीं इसमें से निकालेंगे अगर, तो ये गलत बात होगी। क्योंकि हम लोगों का क्या ऑब्जर्वेशन है कि पिछले कई सालों से जो डिमांड का पैटर्न है वो अप एंड डाउन बहुत शार्पली जाने लगा है। पहले ये जेंटल कर्व्स होते थे, अब ये बिल्कुल पीक और ट्रफ होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि क्वार्टर वन में, इस साल के क्वार्टर वन में ग्रोथ 11-12% थी मोटरसाइकिल की रिटेल इंडस्ट्री ग्रोथ रिटेल में। क्वार्टर टू वो 2% पे आ गई, क्वार्टर थ्री वो 12% पे चली गई, और उसमें अक्टूबर तो 16-17% था, दिसंबर तो कम ही था। और फिर हम लोग जानते थे कि जैन फेब तो कमी होगा, लेकिन फेब नेगेटिव होगा। ये एक तरह का स्पीड ब्रेकर है। लेकिन लेकिन फंडामेंटली अगर आप देखें तो थोड़ा सा ये स्टॉक मार्केट में जो डाउनटर्न आया है उससे थोड़ा वेल्थ इफेक्ट जिसे कहते हैं, अर्बन एरियाज में कुछ सेगमेंट में लोगों को प्रभावित करने लगता है, और डिस्क्रिशनरी परचेज जो होता है जैसे मोटरसाइकिल या हॉलीडेज इस तरह का, वो थोड़ा सा विड्रॉ करते हैं उसमें। पर ये जो सेगमेंट है ये पूरे भारत को तो डिफाइन नहीं करता। ये कुछ एक वर्ग है जो इससे प्रभावित होता है। तो मेरी ये थिंकिंग है कि ये ज्यादातर कंज्यूमर बिहेवियर है। कंज्यूमर हमारे साथ जुड़ता है सही टाइम पे, उसने उसको वो इससे भी प्रभावित हो रहा है कि बाकी ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो फेस्टिवल त्योहारों के टाइम पे बड़े बड़े स्कीम्स निकालती हैं। एक तरह का कंज्यूमर साइकी बन गया है कि परचेज करना है तो एक अच्छे मौके पे परचेज करेंगे। अब मार्च का महीना जैसे खत्म होते ही ये अपना शादियों का सीजन नॉर्थ में शुरू हो जाएगा। तो मेरी आशा है कि जब तक हम उस दौर में प्रवेश करेंगे, ये थोड़ा सा रिवर्सल हम देखेंगे। और जो इंडस्ट्री का ग्रोथ हम लोग अंडरलाइन जो महसूस कर रहे हैं वो 6 to 8% के बीच में है। हर महीना 6 to 8% से नहीं ग्रो करेगा, कुछ महीने 12% से ग्रो करेंगे, कुछ महीने 0% पे ग्रो ठीक करेंगे, बात है। बट फंडामेंटली 6 to 8% का लग रहा है। नहीं, आपने बहुत सही बात कही है कि अब जिस तरह से पहले डिमांड बढ़ती भी धीमे धीमे थी, घटती भी धीमे धीमे, आजकल मतलब हर क्वार्टर इतना ऊपर नीचे हो रहा है, तो महीने दर महीने नंबर्स देखना ठीक नहीं है सर, चूंकि नंबर प्रकाशित भी किए जाते हैं और हमें पूछना भी होता है। लेकिन आपने ये बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया कि कम से कम साल भर साल ना भी देखें तो कम से कम तिमाही दर तिमाही तो ज़रूर देखें, तो आपको ज़्यादा सही पिक्चर दिखिए। अब सर, इस नंबर्स के पीछे कहाँ आपको ज़्यादा समस्या दिख रही है? रूरल डिमांड कम है या अर्बन डिमांड? तो मैं ये कहूंगा कि जो बीच की श्रेणी है अपने शहरों की, वो अच्छा कर रही है। जो डीप रूरल है वहाँ पे हम लोगों को लग रहा है कि डिमांड में इतनी वाइब्रेंसी नहीं है। और जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा हमको इम्पैक्ट लग रहा है। लोगों के पास डिस्पोजेबल सरप्लस जिसे कहते हैं वो कम है। और जो बजट में टैक्स ब्रेक्स वगैरह मिले हैं, वो क्या होता है कि इसका इफेक्ट थोड़े टाइम में आता है। जीएसटी कट हो किसी चीज में तो इमीडिएटली कंज्यूमर को के पॉकेट में होता है, लेकिन जो टैक्स ब्रेक्स होते हैं वो थोड़े समय के बाद आते हैं। कंज्यूमर इतने जल्दी इस तरह के सपोर्ट को फैक्टर इन नहीं करते हैं। तो जो मिड टाउन्स हैं उसमें हम लोगों को लग रहा है कि ये वर्ग ज्यादा अच्छा कर रहा है। नॉर्थ और जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो क्षेत्र हैं, थोड़ा बहुत वेस्ट,
ये बाकी जैसे साउथ और ईस्ट से कहीं ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पे भी आपको देखने का मिलेगा कि 10-10 परसेंटेज पॉइंट का फर्क है। मतलब अगर साउथ 0 पे है तो नॉर्थ +10 पे है। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि 10-10 12-12 परसेंटेज पॉइंट्स का फर्क है। तो ग्रोथ का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक बात है। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की डिमांड किस तरह की है? और वहाँ पर मार्केट शेयर 25% के आसपास का आपका है, वो मेंटेन है और बढ़ा है? आपका सवाल इलेक्ट्रिक के लिए जी था? जी जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर सर। हाँ, उसमें हमारा मार्केट शेयर बरकरार है, बल्कि थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर को लूँ तो इसको 1 लाख के करीब बिकते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर। इनको 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक वर्ग हुआ 1 लाख रुपए से नीचे की कीमत वाला, और दूसरा है 1 लाख रुपए से ऊपर की कीमत वाला। दोनों तकरीबन 50% ईच हैं। हमारा जो पहला एक्शन था वो 1 लाख के कम में जो हम ऑपरेट कर रहे थे, वहां हमको पहले ही लीडरशिप मिल चुकी थी और सक्सेस थी हमारी। और पिछले 2 महीनों से हमने 1 लाख के ऊपर वाले क्षेत्र में प्रवेश किया है। और वो जो 3.5 सीरीज, चेतक का 3.5 सीरीज है, वो काफी सक्सेसफुल रहा है। और उसमें भी हम लोगों को जबरदस्त मार्केट शेयर मिलने लगा है। तो हम नीचे के वर्ग में डिफेंड कर रहे हैं और ऊपर के वर्ग में मार्केट शेयर को एक्वायर कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है और मुझे लगता है कि ये सस्टेनेबल है। और जो हमारी ये पोजीशन है, होपफुली हम इसको बरकरार रखेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा साहब, आपने समय दिया और विस्तार से इन आंकड़ों को बताया, समझाया भी कि किस तरह से इन आंकड़ों को देखा जाए। और अच्छी बात है कि आप 6 से 8% की ग्रोथ की उम्मीद जो है वो बरकरार है। उम्मीद करते हैं कि आगे और बेहतर परफॉर्मेंस मार्च के महीने में